साथियों नमस्कार। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि मैं परसेंटेज की क्लास लेकर आया था। साथियों आप जानते होंगे कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाली बीपीएससी की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, केवीएस या बीपीएससी या फिर दरोगा, रेलवे, एनी हाउ किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो निश्चित तौर पे आपको पता होगा साथियों, मैथमेटिक्स क्लास तो मैथमेटिक्स ही होती है। अर्थात मैथ की प्रश्न तो मैथ ही होगी। और साथियों ये परसेंटेज की सवाल है, आपको आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो गवर्नमेंट में, सभी एग्ज़ाम में पीआरटी हो, 68 हो, 9th-10th हो, जीएस हो, दरोगा हो, एमटीएस हो, वहाँ पे परसेंटेज का सवाल नहीं आएगा। और केवीएस हो, ऐसा कभी ना हुआ है। तो निश्चित रूप से क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने क्लास को बीच में स्टॉप कर दिया था, वजह इसके पीछे आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था और मेरा मन दुखी हो चुका था आपके बिना सपोर्ट का। और इसीलिए जो है साथियों हम क्लास को रोक दिए थे। आप ही मुझे बताइए, आप कोई काम करेंगे और आपको कोई पैसा नहीं देगा तो क्या आपको काम करने मज़ा आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो सेम वही प्रोसेस मेरा था। कहने का मतलब साथियों मैं प्रयास तो कर रहा था पढ़ाने का, बस मेरा अंदर से ना दिल नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? मैं खुद एक टीचर हूँ, ऊपर से समय का अभाव, फिर क्लास को बनाना, लिखना, अपलोडिंग करनी समय लगती है। और तब आप सपोर्ट नहीं करते तो मन दुखी हो जाता है। इसलिए मैं क्लास, लेकिन आप लोग का कमेंट आया टेलीग्राम पे, काफ़ी मैसेज बच्चों ने किया कि सर नहीं किसी तरह से क्लास स्टार्ट नहीं की, सर हम लोग सपोर्ट करेंगे सर, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए आप लोग कहने पे ये परसेंटेज की क्लास दूसरी क्लास है। इससे मैंने एक क्लास और करवा दिया है परसेंटेज की। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप उस क्लास को अवश्य देख लीजिएगा। आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास वो भी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों ये यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप अपने सिलेक्शन के लिए ईमानदारी पूर्वक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट तो करना अवश्य कर दीजिएगा। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 1 देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है साथियों। साथियों इसका पीडीएफ में आपको दे दूँगा, ध्यान रखिएगा। साथियों सवाल क्या कह रहा है आपका कि ए बराबर 400 इसे पहले 10% बढ़ाया जाए, पुनः 20% बढ़ाया जाए तो संख्या क्या होगी? मतलब आपका कोई चीज़ दिया हुआ है, यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 400, 400 फिर कह रहा है इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, पुनः 20% की वृद्धि हो रही है। मतलब कोई संख्या दिया हुआ है आपको 400, उसमें 2 बार वृद्धि किया गया है 10% और 20% का। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अपने आप में आप जानते होंगे साथियों, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। आप कहोगे कि सर प्रतिशत अपने आप में कितना होता है? तो 100 होता है। अब यहाँ देखिए आपको अभी संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये जो दिया हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब ये समझिए कितना बढ़ाया गया है। तो आप बोलोगे 10%, 10% मतलब क्या? 100 तो होबे करता है, परसेंटेज में प्लस 10 कर दीजिए, यानी कि हो गया आपका 110। आप एक देख पाए होंगे कि यहाँ पे 110 आ गया। पुनः कह रहा है साथियों कि 20% बढ़ाया गया है। पुनः क्या कह रहा है साथियों कि पुनः आपका 20% बढ़ाया गया है। अर्थात अब परसेंटेज का 100, अब 20 फिर से बढ़ा देंगे इसमें, यानी कि 120। अब देख पाएंगे एक मेरा आ गया 110 और दूसरा मेरा आ गया 120, मतलब दो संख्या मेरा आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना साथियों, बस जितना संख्या दिया हुआ था, क्या मैंने क्या कहा अभी आपसे, जो संख्या अभी दिया हुआ आपको 400, अब उसको लीजिए लीजिए फिर गुना कर दीजिए। और कितना बढ़ाया गया है? 10%। मतलब कितना? 10 का अभी तो आपको बताया था मैंने, 10% का मतलब कितना? 110 हो गया, बटा कितना परसेंटेज है तो 100 हो जाएगा। फिर 20 बढ़ाया गया है, अर्थात 20 जोड़ देंगे 100 में, 120 बटे 100। न समझे बात को? फिर से समझिए, नहीं समझे तो हमने क्या कहा कि ए बराबर 400 दिया हुआ है, ठीक है। पहले 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाने का मतलब कितना? 100 में 10 जोड़ देंगे 110% हो गया। फिर 20 बढ़ाया गया है, मतलब हम 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। तो अब 400 गुना 110 बटा 100। आप बोलेंगे सर 100 कहाँ से आया? तो बाबू परसेंटेज होता है 100, 120 बटा 100। तो आप क्या कीजिए, डबल जीरो काट दीजिए। यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल। क्या बच गया? 12 गढ़ा बतील से, अर्थात 12 गुना 11 गुना 4। क्या बच गया? हमने क्या किया, आपने देखा कि मैंने 400 गुना 110 बटा 100 गुना 120 बटा 100।
अब मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि साथियों कि आपका ये जो है आपका 110 कहाँ से आया, 120 कहाँ से आया है, ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा। बोलोगे नहीं सर, क्योंकि 10 बढ़ा है तो 110, 20 बढ़ेगा तो 120। यहाँ पे डबल ज़ीरो कट गया, 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो, ऊपर में क्या बच गया, 4 गुना 11 गुना 12, 12 ग्राम 32 132, 132 गुना आप 4 करोगे, जब 132 गुना 4 करोगे साथियों आप, तो 4 दूनी 8, 13 चौके 52, अर्थात 528 इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बढ़िया से आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है। आपको इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक नीचे में दे दूँगा कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बढ़िया समझा दिया है, आप इस बात को आप याद रखिएगा, क्यों मैं देखिए मैंने लिख दिया सब चीज़ यहाँ पे, आप आराम समझिए, आप बिल्कुल हर बार मत कीजिएगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है, चाहे किसी भी तैयारी कर रहे हो, क्या VS BPSC NCERT बेस्ट पे कोई भी क्वेश्चन अगर बनता होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आता होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, बोल रहा है यदि किसी चिड़ियाघर में टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से घूमने वाले व्यक्तियों की संख्या 30% की कमी आ गई तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। न समझिए बात को, समझिए फिर से। यदि किसी चिड़ियाघर में टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, मतलब कोई चिड़ियाघर है उसमें क्या है, उसमें 20% की वृद्धि हो रहा है, 20% की वृद्धि मतलब क्या, प्लस, वृद्धि मतलब क्या, प्लस अर्थात अधिक हो रहा है। तो बोल रहा है घूमने वाले की संख्या में 30% की कमी आ गई है, मतलब जैसे ही टिकट का रेट बढ़ा और जो घूम रहा था उसमें 30% की कमी आ गई। तो बोल रहा है आय में अब मुझे बताइए उसका जो आय होगा टिकट वालों की उसमें परिवर्तन क्या होगी। चलिए साथियों, इस टाइप के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना होता, एगो फार्मूला ध्यान रखना पड़ता है। क्या, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख भी दिया है, आप PDF ले लीजिएगा, वहाँ से जो है टेलीग्राम से आराम से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें दिमाग रखना है, पहले आपको A प्लस B प्लस माइनस AB बटा 100। हमने क्या करा समझिए ध्यान से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से, बहुत BBI सवाल है। इस बार ये प्रश्न पूछा गया था आपके PRT और GS दोनों खंड में, यानी कि A प्लस B फिर प्लस ऊपर में दोनों गुना कर देंगे, A गुना होगी B बटा 100। आप बोलेंगे कैसे, देखिए आपको सूत्र लिखना होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से उतार लीजिएगा, ठीक है। समझिए हिसाब क्या कह रहा था, ध्यान देखिए कि किसी चिड़ियाघर के टिकट में मूल्य में 20% की वृद्धि, तो हमने क्या कहा आपसे, वृद्धि का मतलब क्या, प्लस, आप क्या कीजिए लिखिए प्लस, क्या कर दिए प्लस, कितना वृद्धि हुआ तो 20। फिर हिसाब पढ़िए आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है घूमने वाले की संख्या में 30% की कमी, यहाँ देखिए कमी, कमी का मतलब क्या माइनस, तो -30 कर देंगे। हम क्या किए, यहाँ पे वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे तो मैंने +20 कर दिया, कमी हो रही थी तो मैंने -30 कर दिया। अब आपको यहाँ से ध्यान देखना है, यहाँ देखिए ध्यान से आप, हमने क्या करा था साथियों, वृद्धि हो रही थी तो मैंने +20 कर दिया, कहीं यहाँ से कर दिया +20, क्या बोलते हैं, कमी हो रही थी तो मैंने आपको -30 कर दिया। वृद्धि जब भी होगा तो प्लस करना है, कमी जब भी आएगी तो आपको माइनस करनी है। अब ये प्लस और माइनस, यहाँ दो चीज़ है, प्लस और माइनस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर माइनस कर दीजिए। अब आप दोनों को 20 और 30 के ऊपर में गुना कर दीजिए, 20 गुना 30 कर दीजिए, 20 गुना 30 नीचे में कर दीजिए 100, बस हिसाब बन गया। हम क्या किए, +20 किए, क्यों, वृद्धि हो रही थी, -30 किए, क्यों, कमी आ रही थी। फिर प्लस और माइनस यहाँ पे क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, फिर दोनों को मैंने गुना कर दिया बटे 100 कर दिया। देखिए +20 -30 क्या होता है, +20 -30, आप बोलोगे सर -10 होता है, -10 उतार दिया, +20 -30 -10, इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस उतार दिया। अब देखिए यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0, ऊपर में 3 दूना 6, माइनस मतलब -6, अर्थात -10 -6 कितना होता है, तो -16 होता है। आपको माइनस से कोई मतलब नहीं है, आपको 16% इसका सही जवाब हो गया। नहीं समझे बात को, फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। वृद्धि हो रही थी मैंने +20 कर दिया, कमी आ रही थी मैंने -30 कर दिया, कमी मतलब माइनस होता है। बस आप प्लस और माइनस क्या होता है, आप बोलेंगे सर माइनस होता है, माइनस कर दिया। 20 और 30 ऊपर में गुना कर दीजिए, मैंने गुना कर दिया। नीचे में परसेंटेज मतलब 100 होता है, 100 कर दीजिए।
आप एक जीरो कटा दीजिए, यहाँ पे एक जीरो कट गया 20 में 30 गया, तब बोलेंगे सर -10 होता है, -10 होता है। ऊपर में यहाँ पे क्या हो गया 3 दूना 6 और यहाँ -6 यानी कि -10 -6 यानी कि -16। आपको माइनस से कोई मतलब, इसका मतलब इसका आंसर 16% सही हो जाएगा। हमें पूर्ण भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। इसका मैंने यहाँ पे PDF में बना दिया है, आप आराम से PDF में उतार लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा साथियों, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से एक गृहिणी खपत 5% बढ़ा दी तो खर्च में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई औरत है, मान लीजिए ये क्या है तो औरत है, ये क्या है तो औरत है, मान लीजिए ये औरत है, ठीक है, ये औरत है। इन्होंने क्या करी, जैसे देखी कि चीनी का मूल्य में कुछ कमी आ गया तो इन्होंने क्या की, अच्छा चीनी के मूल्य में कमी आ गया तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और मीठा चाय बनाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो जो खपत करने वाली थी उन्होंने 5% बढ़ा दी। चलो भाई, खपत कम हो गया तो हम 5% बढ़ा देते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा था इस टाइप के सवाल में, मैंने कहा था आपको, देखिए कमी आ गई, कमी का मतलब क्या है तो -10। मैंने कहा तो था आपसे, कमी पूछेगा तो लगा दीजिएगा माइनस, आप लगा दिए, कहीं यहाँ सर लगा दिए। फिर खपत 5% बढ़ा दी, बढ़ाने का मतलब क्या, +5 कर दिए। कहीं मैंने क्या कहा, जब कमी आएगी तो -10, जब बढ़ा देंगे तो +5। अब प्लस और माइनस दोनों कीजिए, क्या होता था, आप बोलेंगे सर माइनस होता है, माइनस कर दीजिए। और मैंने क्या कहा था आपसे, दोनों को गुना कर दीजिए, 10 गुना 5 ऊपर में कर 10 गुना 5 कर दीजिए, बटे क्या 100, बटे 100। अब यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 10 दही 100, 10 कट गया, और 5 दूनी 10 यानी कि नीचे में 2 ऊपर में 1। अर्थ यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया साथियों, इस जगह तो 1/2। चलिए इधर देखते हैं, -10 + 5 तो -5, यहाँ पे माइनस है, माइनस कर देंगे। 1/2 का मतलब क्या, 0.5। मतलब आप आधा केजी को क्या लिखते हैं, या तो 1/2 लिखते हैं या उसको 0.5। इतना तो आप जानते होंगे, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। 1/2 को हम 0.5 आराम से लिख सकते हैं। तो -5 और -0.5 कितना होगा, तो आप भी जानते साथियों 5.5, 5.5। नहीं समझे बात को, फिर से समझिए। देखिए मैं आपको कितना अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझा रहा हूँ। अब आप नहीं समझोगे, अब मुझे आप लाइक सपोर्ट नहीं करोगे, भगवान आपको माफ़ करेगा, बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए गॉड के लिए भी कम से कम एक कमेंट कर दीजिए, एगो लाइक कर दीजिए, एगो सब्सक्राइब तो करिए दीजिए अगर नए आए हैं तो। अब इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप नहीं करोगे तो आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। सो प्लीज़, चीनी के मूल्य में 10% कमी का मतलब -10, ठीक है, समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा इस बार। फिर बोल रहा है 5% की वृद्धि यानी कि +5, 5 + 5 -10 +5। यहाँ पे माइनस प्लस क्या हुआ तो आप बोलोगे माइनस, दोनों गुना कर 10 और 5 गुना कर 10 गुना 5 कर दीजिए, ऊपर में नीचे में परसेंटेज है 100 कर दीजिए। 10 दही 100 हो गया आपका, 5 दूनी 10 हो गया, ऊपर में 1 नीचे में 2, यहाँ पे ऊपर में 1 नीचे में 2 आ गया, ठीक रहने दीजिए। -10 + 5 है, इसका मतलब क्या है तो -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। और यहाँ 1/2 का मतलब क्या होता है तो 0.5 होता है, 0.5। तो -5 और -0.5 कितना होगा तो 5.5, इसका बिल्कुल सही जवाब। साथियों मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया है। देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि 1/8 का होता है, 0 पॉइंट लिया जा सकता है। देखिए मैंने लिख दिया। तो आप बताइए मुझे आपके लिए क्या ही करूँ, इतना अच्छा से आपको बड़ा कोचिंग नहीं पढ़ा पाएगा। ये सवाल साथियों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, PYQ है, ध्यान रखिएगा। बोल रहा किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी किया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालें, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ाया गया है तो क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट लिखिए ना, बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ा मतलब क्या, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे +20, बढ़ाने का मतलब +20। फिर बोल रहा है 10% कम किया जाए, यहाँ पे देखिए 10% कम किया जाए, इसका मतलब क्या तो -10। प्लस माइनस क्या होता है, आप कहोगे माइनस, दोनों के ऊपर में गुना, 20 गुना 10 करने वाले हो आप, नीचे में परसेंटेज मतलब 100, 1 0
1 0 कट गया। तो -10 +20 -10 कितना होता था? आप कहोगे सर 10 होता है, और 10 हो गया। और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे देखिए -2 है तो -2 कर देंगे, यानी कि 10 में 2 गया 8%। बताइए ये सवाल साथियों अगर आप बनाओगे तरीका से तो 1.5 पन्ना से कम नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना अच्छा ट्रिक साथियों, इससे बढ़िया ट्रिक हो ही नहीं सकता है। अब आप कहोगे समझ में नहीं आती है तो मूर्ख है, मूर्ख हो, मूर्खता के भी हद होती है। अब क्या कहेंगे आपके लिए हम? बताइए इतना अच्छा समझाने पे इतना शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा यार। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं बताएगा। पढ़ लो कहीं और से, देख लो। यकीन नहीं है तो मैंने फिर से समझाता हूँ इसको। यहाँ पे लंबाई में कह रहा है 20% बढ़ाया गया तो मैंने +20 कर दिया। कहिए हाँ। चौड़ाई में मैंने 10 कम किया तो -10 कर दिया मैंने। अब प्लस और माइनस क्या होता था? आप कहोगे माइनस हो गया। दोनों गुना कर दीजिए, 20 × 10 कर दिया मैंने। और नीचे में आप 100 परसेंटेज है तो मैंने 100 कर दिया। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 10 में 20 में 10 गया 10। यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 कर दिया। 10 में 2 गया 8%। अब इसमें बताओ नहीं समझोगे आप तो हद हो गई मूर्खता का। अब हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आपको। बस आपको जब आपके पास आएंगे तो पीटेंगे आपको, यही होगा, है कि नहीं है? देखिए सोना कितना प्यारा होता है। सोना कितना, जब तक सोना को उसको मार पीट के लोहा जब तक मार 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 उसको चौड़ा नहीं किया जाता तो उसका आभूषण नहीं बनता है। आप पढ़े होंगे आभूषण, आप लोग बोलता है कि हम मेरा शुद्ध सोना है। साथियों कभी भी शुद्ध सोना का कोई भी आभूषण नहीं बनता है। कैसे? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, लेकिन जब आप आभूषण बनाओगे तो वो 22 कैरेट का ही बनता है। उसमें 2% जो है साथियों, 2 कैरेट चांदी या एल्युमिनियम कुछ भी उसमें मिलाया जाता है। तो मतलब जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है, जब उसको दर्द नहीं होता तो इंसान सुधरता नहीं है ना। खैर समझिए, चलिए ये तो बाद की बात गई, समझिएगा ध्यान से। किसी वर्ग की भुजा 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? साथ ही सवाल एमटीएस में पूछा गया था, ये भी पीवाईक्यू है। एसएससी एमटीएस में सवाल पूछा गया था। किसी वर्ग की भुजा को 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल परसेंटेज क्या होगा? देखिए यहाँ पे वर्ग बोल रहा है। आप क्या जानते हैं वर्ग मतलब क्या? वर्ग मतलब क्या? ये आपका वर्ग हो गया। यदि ये भुजा 10% घट रहा है, इसका मतलब मेरा सब भुजा जो है 10% घट रहा होगा। आप पढ़े हैं ना कि साथियों, आपने क्या पढ़ा है? आपने यही तो पढ़ा है सर, वर्ग जो है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। क्या होती है? वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। तो आप क्या करोगे? तो आप देख लिए सब सभी भुजा बराबर हो गया। तो यहाँ वर्ग की बात कर रहा है, यहाँ पे एक ही भुजा बात कर रहा है, यहाँ पे एक ही की तो बात कर रहा है यहाँ पे। तो हम अपने मन से इसको 2 बार लिख सकते हैं। मान घटाने का मतलब क्या? तो यानी कि -10 अब -10। आप बोलोगे सर कैसे, क्यों किए? यहाँ क्षेत्रफल बोल रहा है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आप क्या पढ़े हैं? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, अर्थात 10 × 10, अर्थात यहाँ पे -10 -10 -10। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या होता है? आप कहोगे प्लस होता है। अब दोनों गुना कर दीजिए, 10 × 10 कर दीजिए। ऊपर में 10 × 10, नीचा में 100 हो जाएगा, नीचा में 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि 1 × 1 क्या आ गया? तो 1 आ गया। तो -10 क्या होता है साथियों? तो आप बोलोगे सर -20 होता है। यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे बचा था 1, यहाँ 1 कर दीजिए, +1। तो -20 + 1 क्या हो गया? -20 + 1 क्या हो गया? तो आप कहोगे सर -19। हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है, अर्थात इसका 19% इसका सही जवाब हो जाएगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे, फिर से समझिए। क्या बोल रहा है कि भुजा को 10% घटाया गया, मतलब 2 भुजा, भुजा गुना भुजा होता है। तो -10 -10। अब माइनस माइनस क्या होता है? आप कहोगे प्लस होता है, मैं प्लस कर दिया। अब दोनों गुना कर दीजिए, 10 × 10 ऊपर में, नीचा में हो जाएगा आपका 100। यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ पे क्या 1 × 1 क्या हो गया? तो 1 के बच जाएगा। तो -10 माइनस क्या होता है? -20 होता है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, ऊपर में 1 है 1 कर देंगे, अर्थात -20 + 1 है -19। यानी कि आप माइनस को लिख के आप क्या करेंगे? 19% इसका सही जवाब होने वाली है। बताइए इससे बढ़िया तरीका आप क्या ही हो सकता है ना। चलिए 2 सवाल और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी सवाल बहुत आप एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है। 3 सवाल है। ये आपका टाइप 4 है।
मैंने अभी तक आपको टाइप परसेंटेज में टाइप 3 पढ़ा दिया है, ये टाइप 4 है। कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 या प्रत्येक वर्ष 20% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ये सवाल भी आपके एग्जाम एसआई में पूछा जा चुका है और जीएस वाला खंड में ये सवाल आ चुका है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद क्या होगी। ये तो साफे इजी है, साफे इजी है। कहेंगे कैसे इजी है, देखो कितना दिया हुआ है तो आप कहोगे 20,000, लिखिए 20,000। कितना बढ़ रहा है तो आपको हम शुरू में क्या बताए थे, बढ़ने का मतलब क्या होता है, 20% बढ़ेगा इसका मतलब 120, 30% बढ़ेगा इसका मतलब 130, 10 बढ़ेगा इसका मतलब 130, यानी कि 100 में ऐड करते जाना जितना बढ़ेगा। ठीक है, तो 20,000 हो गया, 20,000 हो गया, गुना कर दीजिए कितना बढ़ रहा है 20%, कितना वर्ष तक, तो 2 वर्ष। हम क्या करेंगे साथियों, 2 वर्ष बढ़ने का मतलब क्या, 2 बार, यानी कि 20,000 गुना 120 बटा 100 गुना 120 बटा 100। अब मुझे पूछिए ना कि सर 120 कहाँ से आया, तो 20% बढ़ तो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ सर बढ़ रहा है। यहाँ डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो, कट गया। यहाँ क्या गया, बरवारे 44 यानी कि 120 गुना कर दीजिए 120 गुना 2। गुना करने आता है ना, भगवान तो दिया होगा दिमाग गुना करने का, एकदम दिया है। बरवारे 44 यानी कि 144 और डबल जीरो हो गया, डबल जीरो उठा देंगे, गुना कर देंगे 2 यानी कि 14 18। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, यहाँ देखिए यहाँ पे 20,000 गुना 120 बटा 100 कर दिया है, तो यानी कि यहाँ पे डबल जीरो, डबल जीरो, फिर डबल जीरो, डबल जीरो, और ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में आपका यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे 120 गुना 120 मैंने किया है, 120 गुना 120 आपका हो गया 14,400, गुना कर दीजिए इसमें 2 अर्थात 28,800 सही जवाब। इससे आसान तरीका सपना में सोचोगे, है ना। तो देखिए मैं आपके कहने पे बार बार ये वीडियो लाया हूँ साथियों। साथियों अब यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीआरई, बीपीएससी, केवीएस, किसी भी की तैयारी कर रहे हो, तो आप एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल अवश्य पूछता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बताइए अब किस हद तक होगी बात, अब क्या ही बोलूँ आपको, कर दीजिए लाइक। इतना मेहनत तो बगैर कोचिंग वाला नहीं करता, वो लोग आता है पीपीटी लिया, हाँ ऐसे होता है, 2 बार 3 बार कोई नहीं बताता है, हम तो आपको 2 बार 3 बार बता रहे हैं। अब क्या ही करें आपके लिए, अगर आप नहीं करोगे लाइक कमेंट शेयर तो शर्म आती है मुझे आप पर, समझ रही है बात को ना। तो प्लीज़ अपने सर के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए इतना आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार कहने, मैंने गुस्सा से छोड़ देता पढ़ाना, आपके बार बार कहने पे वीडियो आया है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, ठीक है, रहने दीजिए, है तो है। यह प्रति वर्ष 10% की दर से घटती है, लो 10% घटती है, यहाँ पे आ गया 3 वर्ष, बस हिसाब मेरा बन गया है, बस यही तो हमको जानना था। देखिए कितना कह रहा है तो 50,000, कितना कह रहा है तो 50,000, आप लिख दीजिए 50,000, 50,000 गुना 10% घटने का मतलब क्या, 100 में 10 घटा दीजिए यानी कि 90, 90 बटा 100 कितना बार, तो आप बोलोगे सर 3 वर्ष, इसका मतलब 90 बटा 100, 90 बटा 100, 90 बटा 100, 3 बार लिखिए, जितना वर्ष कहेगा उतना बार लिखिए। मैंने 90 क्यों दिया, क्योंकि इस हिसाब में ये कह रहा है कि 10% घट रहा है, घटेगा 100 में घटाना है, बढ़ेगा तो 100 में आपको जोड़ना है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि 50,000 गुना 90 बटे 100, 90 बटे 100 मैंने 3 बार लिखा है। क्यों लिखा है 3 बार, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। डबल जीरो यहाँ पे, डबल जीरो यहाँ पे कट गया, फिर डबल जीरो, फिर यहाँ पे डबल जीरो कट गया, फिर देखिए ध्यान से, फिर देखिए ध्यान से, ऊपर यहाँ ऊपर में साथियों यहाँ पे डबल जीरो, ऊपर में एक जीरो यहाँ कट गया, क्या बच गया 5 गुना 90 गुना 81, कैसे यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 90 99 81, मतलब न समझे बात को, न समझे, मुझे लगता नहीं समझे आप, समझिए फिर से 50,000 का यहाँ, चलिए आप लोग हम परेशान करते हैं, कीजिए 90 बटा 100 गुना 90 बटा 100 गुना 90 बटा 100,
डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो 1 2, मतलब 5 गुना 90 गुना 99 81, जिसको आप गुना करेंगे साथियों तो ये आपका जब 5 गुना 90 गुना 81 कीजिएगा तो आपका ये 36,450 इसका सही जवाब आ जाएगा। मुझे बताइए, अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो बुद्धू व्यक्ति जो होगा वो भी समझ जाएगा, है ना। नहीं समझे तो दोबारा देख लीजिएगा। अब ये सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ सवाल पर सुना देता हूँ, आप इसको आप घर से लाइएगा बना के। बैटरी प्रति वर्ष 20% घट जाती है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 1,02,400 1,02,400 यहाँ पे है। और तो 2 घंटा पूर्व संख्या क्या होगी, मतलब बैटरी जो है प्रति वर्ष 20% घटती है, लेकिन वर्तमान में जो है 1,02,400 है, लेकिन 2 घंटा पूर्व क्या होगी। ये सवाल आप घर से बना के लाइएगा, इस सवाल आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताइए। क्या आपको जो मैंने समझाया क्या आपको समझ में आ रही है बात, क्या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है। यदि लग रहा है तो प्लीज़ आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आपको मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को एक कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लगा नहीं लगा, और साथियों एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, आपने वादा किया है हमसे शेयर करने का, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार के टॉपिक में आप आगे भी पढ़ाते रहूँगा, आपको परसेंटेज आपका पूरा का पूरा मैं ख़त्म कर दूँगा, आप निश्चित रहिए। जब तक मैं हूँ आपको किसी भी टेंशन मैं लेने नहीं दूँगा। चलिए आगे मिलते हैं, अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी कमेंट मुझे आपका इंतज़ार है कमेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार।